अगर आपको अपना टूरिज्म बिजनेस या कोई भी बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले आपको क्या जानना होगा? यही कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपके लिए कौन से नए मौके हैं और कौन कौन से खतरे आपके रास्ते में आ सकते हैं। इसी का जवाब देता है SWOT एनालिसिस। SWOT का मतलब होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। यह एक ऐसा आसान लेकिन बहुत प्रभावी टूल है जिसकी मदद से कोई भी कंपनी अपने बिजनेस का सही विश्लेषण कर सकती है और भविष्य की बेहतर रणनीति बना सकती है। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ्स यानी ताकत की। स्ट्रेंथ्स वे चीजें होती हैं जो आपकी कंपनी को दूसरों से बेहतर बनाती हैं। जैसे अच्छी ब्रांड इमेज, अनुभवी स्टाफ, मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन, बेहतर टेक्नोलॉजी, अच्छा लोकेशन या बेहतरीन कस्टमर सर्विस। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है जिसकी वजह से ग्राहक आपको चुनते हैं। अब बात करते हैं वीकनेसेस यानी कमजोरियों की। वीकनेसेस वे कमियां होती हैं जो आपके बिजनेस की ग्रोथ में रुकावट बनती है। जैसे कम बजट, अनुभव की कमी, कमजोर मार्केटिंग, खराब कस्टमर सर्विस या पुरानी टेक्नोलॉजी। अगर समय रहते इन कमजोरियों को दूर नहीं किया जाए तो कंपेटिटर्स आसानी से आगे निकल सकते हैं। अब आते हैं अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर पर। अपॉर्चुनिटीज वे नए मौके होते हैं जो बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित होना, नई टेक्नोलॉजी आना, नए मार्केट खुलना, दूसरे बिजनेस के साथ पार्टनरशिप करना या नए टूरिज्म प्रोडक्ट्स लॉन्च करना। अगर सही समय पर इन अवसरों का फायदा उठा लिया जाए तो बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। अब बात करते हैं थ्रेट्स यानी खतरे की। थ्रेट्स वे बाहरी चुनौतियां होती हैं जो बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे नए कंपेटिटर्स का आ जाना, ग्राहकों की पसंद बदल जाना, नई कंपनीज का मार्केट में आना या किसी दूसरे प्रोडक्ट का आपके प्रोडक्ट की जगह लेना। इनसे बचने के लिए पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। अब सवाल है कि SWOT एनालिसिस करने के बाद कंपनी क्या करती है? इसके बाद 4 तरह की स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब है अपनी ताकत का उपयोग करके नए अवसरों का पूरा फायदा उठाना। वो स्ट्रैटेजी का मतलब है अपनी कमजोरियों को सुधार कर नए अवसरों का लाभ लेना। ST स्ट्रैटेजी में कंपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आने वाले खतरों से बचने की कोशिश करती है। और WT स्ट्रैटेजी का उद्देश्य होता है कि कमजोरियों को कम किया जाए और खतरों का असर भी न्यूनतम रखा जाए। उदाहरण के लिए, अगर आपकी ट्रैवल एजेंसी की सबसे बड़ी ताकत शानदार कस्टमर सर्विस है और ऑनलाइन ट्रैवल की डिमांड तेजी से बढ़ रही है, तो आप अपनी सर्विस क्वालिटी के साथ ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम शुरू करके इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एजेंसी अभी भी डिजिटल मार्केटिंग नहीं करती और कंपेटिटर्स ऑनलाइन एड्स चला रहे हैं, तो यह आपकी वीकनेस भी है और आपके लिए थ्रेट भी। इसलिए SWOT एनालिसिस सिर्फ समस्याएं ढूंढने का तरीका नहीं है, बल्कि यह बताता है कि किस ताकत का कैसे इस्तेमाल करना है, किस कमजोरी को कैसे सुधारना है, कौन से अवसर पकड़ने हैं और किन खतरों से पहले ही बचाव करना है। याद रखिए, एक सफल टूरिज्म मार्केटर वही होता है जो समय समय पर SWOT एनालिसिस करता रहे और उसी के आधार पर अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अपडेट करता रहे।